माननीय श्रोतागण, यूट्यूब के श्रोतागण को नमस्कार। फेसबुक इंस्टाग्राम के श्रोतागण को भी नमस्कार। बंधुगण, यूट्यूब के श्रोतागण, मेरे सलाह, मेरे सुझाव, ज्ञान, बुद्धि, विवेक जो भी मैं देखता हूँ प्रवचन, उसका फॉलो नहीं करते, लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते। फिर भी मैं यूट्यूब में वीडियो देते आ रहा हूँ। एक दूसरी चीज़ है कि फेसबुक वाले मेरे वीडियो को फॉलो भी करते हैं, कि मेरे सुझाव, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार को फॉलो करते, लाइक भी करते, कमेंट करते, शेयर करते। तो इस तरह से वहाँ तो ठीक है, वहाँ जो है हम दे रहे हैं उनको भी। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे विश्व में ही क्यों आज तक चार युग की यही कहानी है कि कुछ लोग आपके अच्छे अच्छे चीज़ को मान लेंगे, अच्छे सुझाव, अच्छी बात को मान लेंगे, और कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, नहीं मानते। जैसे रावण पंथी हैं, अभी भी हमारे देश में बहुत हैं। कंस पंथी हैं, दुर्योधन पंथी हैं। वो लोग अपनी बात मानेंगे, लेकिन दूसरे की सुझाव, नीति, ज्ञान, बुद्धि, विवेक कभी नहीं माने। रावण को कितना मनाया गया, नहीं माने। कंस को मनाया गया, वो भी नहीं माने। दुर्योधन को मनाया गया, वो भी नहीं माने, नहीं माने। कहा है कि उसका वैसा ही स्वभाव है, वो नहीं माने। अच्छा से अच्छा क्यों नहीं, देसी घी का ही खाना क्यों नहीं खिलाएं, नहीं खाएंगे, अपना रुचि से खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो वही चीज़ है, यूट्यूब के दर्शक लोग किसी कभी बात नहीं माने। आज 5 साल से नहीं माने तो अब कब मानेंगे? कभी नहीं माने। रावण पंथी हैं, कंस पंथी, दुर्योधन पंथी, हठ, जिद, अपने जिद पर अड़े। तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि प्रवचन दिए अगर मान गए तो हमको खुशी होती है। जैसे यूट्यूब से नहीं खुशी होती है तो लेकिन फेसबुक से खुशी मिलती है। फेसबुक के फॉलोअर से, फेसबुक के कमेंट करने वाले, शेयर करने वाले, लाइक करने वाले से खुशी मिलती है। उसी तरह इंस्टाग्राम से भी खुशी मिलती है। वहाँ के भी जो जितने व्यूअर हैं, शेयर, फॉलोअर हैं, सबसे खुशी मिलती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तो प्रवचन तो दे रहा हूँ, लेकिन उसका अच्छा प्रभाव अगर पड़ता है तो मुझे कुछ खुशी मिलती है, और उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता तो बेकार लगता है। तो बेकार तो नहीं है। रावण पंथी, कंस पंथी, दुर्योधन पंथी अभी भी है, लेकिन राम को कभी नहीं भूल पाए। रावण पंथी अभी भी राम से डरते ही होंगे, कृष्ण से डरते ही होंगे, नहीं डरते होंगे, जरूर डरते होंगे। अपने जिद पर अड़े रहे, लेकिन भय तो जरूर होगा राम कृष्ण का। इसलिए बंधु, आप लोग जो जैसा हैं वैसे रहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मेरा जो फर्ज, कर्तव्य कहता, धर्म कहता, वो मैं करता, धर्म के लिए रास्ते पर चल रहा। इसलिए मैं आज का प्रसंग जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि मौजूदा देश, हम अपना देश की ही बात पहले करें। भारत में देशवासी जो हैं पैसा के चक्कर में हैं, जरूर रहें। पैसा के चक्कर में सबको रहना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बच्चा को एक हाथ में चॉकलेट लीजिए, दूसरे हाथ में कागज़ का नोट लीजिए, वो कागज़ का नोट जिधर है उधर हाथ बढ़ाएगा। 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, देख झट से हाथ, क्योंकि पैसा लेके ही जन्म लिया है। सबको ही पैसा लेके जन्म, पैसा तो खोजेगा ही, पैसा सबको चाहिए, जरूर चाहिए। अब मैं पैसा की इतिहास बताता हूँ कि पैसा है क्या, और हाँ किसके जिम्मे में पैसा है, ये भी बता रहा हूँ। देखिए,
पैसा जो है हमारे वर्तमान समय में भी और कुछ साल से भी ये जो है पैसा सरकार के हाथ में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के हाथ में कागजी नोट है। देश में कितना सोना है उसके हिसाब से कागजी नोट छपता है। करेंसी कितना होगा ये सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर निर्धारित करती है। तो जितना भी भारत में करेंसी है उसका टोटल का हिसाब किताब सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास है। वो पैसा जो है उसी पैसा का रोटेशन होता है, चलता है। तो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ है जिसके चलते हाहाकार है। क्या डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ है? एक लेबर को एक दिन काम करते हैं 300 रुपया देते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिल्म कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उसको एक दिन का तनख्वाह 1 करोड़ रुपया, कहाँ 1 करोड़ रुपया और कहाँ 300 रुपया। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो पैसा का है बहुत गड़बड़ है। ये भगवान ने किया? बिल्कुल नहीं। किसने किया? मनुष्य ने किया, 2 पैर 2 हाथ भला आदमी ने किया पैसा का गड़बड़। तो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। पैसा तो है, भारत में बहुत है, और वही पैसा का रोटेशन होता है। उसी पैसा में कोई अमीर बन जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब बन जाता है। तो पैसा जो है सबको अधिकार है पैसा प्राप्त करना, और ये अधिकार पैसा का किससे मांगेगा? भगवान से। भगवान कहाँ से पैसा छाप के देंगे? सब सरकार के पास पैसा है, उसके जिम्मा में है, तो पैसा भगवान अलग से कहाँ से छापेंगे? सब कोई भगवान से पैसा मांगते हैं। भगवान वही कहते हैं हम कहाँ से देंगे? हम तो मनुष्य को पावर दे दिए हैं पैसा का, सब पैसा तो वो मनुष्य के पास है। और अगर वो भगवान पैसा देते हैं कहीं छाप के तो जाली नोट हो जाएगा। सरकार कहेगा हमारा हिसाब में जो है 1 लाख अरब रुपया था, आई आप देखते हैं 1 लाख अरब से 10 करोड़ ज़्यादा पैसा करेंसी जोड़ रहा है भारत में। ये 10 करोड़ कहाँ से आ गया? भगवान दिए वो नहीं मानेंगे। वो मानेंगे कि 10 करोड़ कहाँ से आई? जाली नोट। खोजो इसको, गुप्तचर विभाग को लगा देंगे। तो वही चीज़ कहता है कि भगवान पैसा भगवान से मत मांगिए। भगवान पैसा नहीं देते हैं, पैसा आप मांगिए सरकार से, जो आपके प्रतिनिधि हैं। 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं। सरकार का काम है आपकी गरीबी को दूर करना, आपके अभाव को दूर करना, आपके स्वभाव सुख सुविधा सबका ख्याल करना सरकार का जिम्मेवारी है। पैसा वहाँ से मिलेगा और पैसा उनसे मांगे। सरकार का जिम्मेवारी है कि हर एक जनता के पास पैसा होना चाहिए। वो पैसा मांगने के लिए मंदिर दरवाजे पर नहीं खटखटाए, पूजा पाठ यज्ञ नहीं कर थामे, भगवान पर वादी नहीं बन के रहे, सरकार वादी बन के रहे, और पैसा सरकार से दूर। सरकार देखिए एक देश का ये हाल है, पूरे विश्व में सभी देश के हाथ में सरकार के पास पैसा, करेंसी जितना भी है सरकार के पास है। तो भगवान कहाँ से देंगे लाके? कुबेर क्यों आके अपना पैसा खर्चा करेगा? दे आएंगे, कहाँ से देंगे? कौन नोट चलेगा? कौन नोट चलेगा वो कुबेर का? इसलिए न लक्ष्मी देगी न विष्णु भगवान देंगे। भगवान देंगे पैसा आपको सरकार देंगे, और पैसा सरकार का बनाया हुआ अंडरस्टैंडिंग है कागजी नोट। सोना चांदी तो मानते हैं खनिज से निकला, धरती के गर्भ से निकला है, लेकिन पैसा तो अंडरस्टैंडिंग सरकार की अंडरस्टैंडिंग है, वही जनता के पास है। तो सब उसको पैसा जो है आप जब भी मांगेंगे, मंदिर में, मस्जिद, गिरजाघर, जहाँ तहाँ पैसा मत मांगे, और भगवान को मत परेशान करें पैसा के। तब भगवान से क्या मांगेंगे? ये मांगना तो है भगवान से, वो भी अधिकार है हम लोगों को भगवान से मांगने का।